हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राकेश सैनी। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज की वीडियो लेकर आया हूँ मुख्यमंत्री पद। मुख्यमंत्री का पद कैसे चुनाव होता है, ये कैसे चुना जाता है, इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। राज्यपाल पूर्ण बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। यदि कोई व्यक्ति विधानसभा का सदस्य नहीं होता है तो भी वह क्या बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है। अब इसमें कुछ शर्तें हैं। इसके लिए उसे 6 महीने के भीतर विधानसभा का सदस्य बनना होगा। क्या होगा? 6 महीने के भीतर विधानसभा का सदस्य बनना होगा। अब मुख्यमंत्री का पद धारण करने की योग्यता क्या होती है, उसको देख लेते हैं। मुख्यमंत्री बनने की आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इनका जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो ये देता है राज्यपाल को। किसको देता है फ्रेंड? राज्यपाल को। राज्यपाल मुख्यमंत्री को क्या कर सकता है? कभी भी बर्खास्त कर सकता है या फिर मुख्यमंत्री पर अविश्वास प्रस्ताव लगाकर उसको हटाया जा सकता है। अब इनको शपथ कौन दिलवाता है? तो ये शपथ दिलवाते हैं राज्यपाल। किसकी शपथ दिलवाते हैं? तो पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाते हैं। सरकार के समस्त जो कार्य हैं वो मुख्यमंत्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद करती है। हाल फिलहाल में देख लें कि उत्तर प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो गोविंद बल्लभ पंत थे। यदि अगर वर्तमान की बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ हैं। यदि उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो नित्यानंद स्वामी थे। जबकि वर्तमान की अगर बात करें तो ये हैं पुष्कर सिंह धामी। अब आगे बढ़ते हैं। राज्य का महाधिवक्ता, इसको बोला जाता है एजीएस, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। अनुच्छेद 165 से लेकर 177 के बीच इनका उल्लेख किया गया है महाधिवक्ता का। अब अनुच्छेद नंबर देख लेते हैं 165। 165 ये कहता है कि मुख्यमंत्री से सलाह लेकर राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। किसकी सलाह लेगा? तो मुख्यमंत्री की लेगा। महाधिवक्ता की योग्यता जो होती हैं वो हाई कोर्ट के जजों के समान होती हैं। यदि और इनका कार्यकाल अगर देखें तो 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष की आयु तक होता है। यदि अगर इसकी वेतन की बात करें तो 80,000 प्रति माह होता है। ये भारत की जो संचित निधि होती है, सॉरी राज्य की जो संचित निधि होती है उससे पैसा मिलता है इनको। इन्हें राज्यपाल पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाता है। इसे कदाचार और असमर्थता के आधार पर राज्यपाल क्या कर सकता है? इनको कभी भी हटा सकता है, महाधिवक्ता को। यह राज्य सरकार का क्या होता है? प्रथम विधि अधिकारी होता है। कानून से संबंधित राज्य सरकार या राज्यपाल द्वारा सौंपे गए समस्त कार्य महाधिवक्ता करता है। और रिटायर होने के बाद महाधिवक्ता राज्य सरकार के खिलाफ न तो किसी को सलाह देगा और न ही कोई मुकदमा लड़ेगा। ये इनकी शर्तें होती हैं। यह राज्य के किसी भी हाई कोर्ट में सुनवाई कर सकता है। यह अधिकार दिया गया इनको। अनुच्छेद 177 कहता है महाधिवक्ता विधानसभा विधान परिषद की बैठकों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान की स्थिति में वोट नहीं दे सकता। ये इसका क्या है? अनुच्छेद नंबर 177 में बताई गई है ये वाली बात। अब आती है बात 167 की। अनुच्छेद, मुख्यमंत्री अपनी जो वार्षिक रिपोर्ट है वो राज्यपाल को सौंपता है और समय समय पर शासन से संबंधित जो जानकारियां होती हैं वो राज्यपाल को देता रहता है।
आइए अब बात कर लेते हैं विधानमंडल की। देखो, विधानमंडल में 3 सदन होते हैं, एक राज्यपाल, एक विधान परिषद और एक विधानसभा। एक सदनात्मक विधानमंडल बोला जाता है विधानसभा को और राज्यपाल को, और द्वय सदनात्मक विधानमंडल बोला जाता है विधानसभा और विधान परिषद और राज्यपाल को। अब इनको पढ़ लेते हैं एक एक करके। विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधान परिषद विधानमंडल का क्या होता है? उच्च सदन होता है, क्योंकि यह कभी भी भंग नहीं होती है, तभी इनको उच्च सदन बोला जाता है। 169 अनुच्छेद में किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना करना या उसकी समाप्ति का अधिकार विधानसभा को दिया गया है। अब देख लेते हैं कि भारत में निम्नलिखित राज्य में विधान परिषद हैं। पहले नंबर पर तेलंगाना, बिहार, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। इन 7 राज्यों में क्या है? विधान परिषद है। जम्मू कश्मीर में सदस्य हैं 36, और जबकि उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 100 सदस्य हैं। अब इसमें एक शर्त है कि विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनकी जो न्यूनतम संख्या है सदस्यों की, वो 40 तथा अधिकतम संख्या विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब इनकी सदस्यों की योग्यता की बात कर लें तो ये भारत का क्या होते हैं? नागरिक होते हैं, और चुनाव लड़ने के लिए 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। इनका जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ये 1/3 सदस्य नगर निकायों से, 1/3 MLA द्वारा, और 1/12 जो होते हैं वो माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं तथा उच्च शिक्षण संस्थाओं से कम 3 वर्ष पुराने अध्यापकों द्वारा चुने जाते हैं, और 1/3 ही 3 वर्ष पुराने जो स्नातक छात्र होते हैं वो चुनते हैं, और 1/6 सदस्य को राज्यपाल मनोनीत करता है, जो इन क्षेत्रों में कला में, साहित्य में, समाज सेवा में आदि क्षेत्रों में क्या होने चाहिए? विशेषज्ञ होने चाहिए। विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य निकलते रहते हैं और उतने ही सदस्य आते रहते हैं। विधान परिषद की जो बैठक के लिए इसके लिए 10% या 1/10 सदस्य का होना अनिवार्य है। विधान परिषद की एक वर्ष में कम से कम 2 बैठक होनी चाहिए, और उन बैठकों में 6 माह से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए। ये बात हुई विधान परिषद की। अब बात कर लें विधानसभा की, लेजिस्लेटिव असेंबली की। लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा जो होती है वो भारत में कुल मिलाकर कितनी है? 31 है। अब इनके सदस्यों की योग्यता, ये भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो, और किसी भी राज्य में विधानसभा के सदस्य की जो अधिकतम संख्या है वो 500 तथा न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 60 होनी चाहिए। यदि विधानसभा में एंग्लो भारतीय समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, तब राज्यपाल एक एंग्लो इंडियंस को मनोनीत करता है। वहीं आगे बढ़ते हैं कि विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का है। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल विधानसभा को कभी भी भंग कर सकता है। इसमें भी क्या होती है? विधानसभा के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति में 1/10 या 10% सदस्य का होना अनिवार्य है। ये कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? तो 10 होने चाहिए। विधानसभा की एक वर्ष में कम से कम 2 बैठक होनी चाहिए इसमें भी, और इन दोनों बैठकों में 6 माह का समय नहीं होना चाहिए।
अब इसमें प्रमुख अधिकारी जो होते हैं वो विधानसभा अध्यक्ष होता है और विधानसभा उपाध्यक्ष होता है। ये जो होते हैं धन वित्त विधेयक राज्यपाल की अनुमति से विधानसभा में पेश होते हैं। कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? अध्यक्ष करता है। यदि विधान परिषद वित्त विधेयक को 14 दिन तक अपने पास में रखे रहता है तो वह पारित माना जाता है। राज्यपाल वित्त विधेयक को कभी भी समाप्त नहीं कर सकता। सामान्य विधेयक विधानसभा या विधान परिषद में ही पेश किए जाते हैं। राज्यपाल साधारण विधेयक को एक बार क्या कर सकता है? लौटा सकता है। अब इससे संबंधित कुछ अनुच्छेद से बात कर लें तो देखो 170 में विधानसभाओं की संरचना है, 171 में विधान परिषद की संरचना है और 172 में विधानमंडल का कार्यकाल है। 173 में बताई गई है कि विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता और 174 में है विधानमंडल के सत्र को आहूत करना या सत्रभाषण करना और विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसको दिया गया? राज्यपाल को। 135 में बताई गई है विधानमंडल के दोनों सदनों में अभिभाषण या संदेश भेजने का राज्यपाल को अधिकार है। उसके बाद 188 कहता है विधानसभा के सदस्यों को विधानसभा अध्यक्ष शपथ दिलाता है, जबकि विधान परिषद के सदस्यों को विधानसभा का सभापति शपथ दिलाता है। धन विधेयक की जो परिभाषा दी गई है वो 199 में है और 212 में बताई गई है न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना और 213 में है राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ये केवल कितने महीने तक रहता है? तो ये 6 महीने तक रहता है। तो दोस्तों आज की वीडियो केवल इतनी ही रहेगी। जल्द ही इससे अगला टॉपिक यानी कि हाई कोर्ट, भारत में जहाँ जहाँ हाई कोर्ट है उनका उल्लेख करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।